एक बार फिर बिहार की राजनीति से संबंधित चर्चा इस एडिटोरियल में हम करने वाले हैं। फॉर बिहार, बिहार के लिए नीतीश कुमार मस्ट यूज़ द मैंडेट। ये जो शब्द आया है मैंडेट, लगभग रोज आता है एडिटोरियल में। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, जनता के द्वारा जो आदेश दिया जाता है ना किसी को सरकार चलाने के लिए, उसे हम बोलते हैं मैंडेट। तो भाई नीतीश कुमार को जनता का आदेश मिला है सरकार चलाने के लिए, तो यही लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार मस्ट यूज़, उन्हें जरूर प्रयोग करना चाहिए कि भाई ये जो आदेश उन्हें जनता का मिला है उस आदेश का प्रयोग नीतीश कुमार को करना चाहिए। किस बात के लिए? टू ब्रिंग, लाने के लिए। क्या लाने के लिए? द स्टेट बैक ऑन द डेवलपमेंट पाथ, कि भाई ये जो बिहार है इस बिहार को वापस विकास के रास्ते पर लाने के लिए नीतीश कुमार को जनता के आदेश का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं। नीतीश कुमार बिगन अनदर टर्म, टर्म का यहाँ पे मतलब है कार्यकाल, है ना, कि भाई नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की एक और एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कि भाई नीतीश कुमार ने बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में अपने एक और कार्यकाल की शुरुआत की ऑन शेकी फुटिंग। अब इसको ध्यान से देखना, ये जो शब्द है ना शेकिंग, इसका शेकी, इसका मतलब है कांपता हुआ। शेकी फुटिंग का मतलब है कि भाई आपके पैर जो है ना वो कांप रहे हैं, यानी कि आपका जो आधार है वो डगमगा रहा है। तो ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन एकदम पूरी तरीके से पक्की रूप से नहीं बन गए। मतलब एक अभी भी जो है एक तरीके से बीजेपी का सपोर्ट उनको मिला हुआ है, एक तरीके से उनका जो आधार है ना वह डगमगाता हुआ है। बट रिटेनिंग कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, रिटेनिंग का मतलब है बरकरार रखते हुए, कंसिडरेबल का मतलब है काफ़ी हद तक, इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव। अमंग हिज कोर सपोर्ट बेस, अमंग यानी के बीच, हिज कोर सपोर्ट बेस, कोर का मतलब है जो उनका मुख्य, सपोर्ट बेस यानी कि वो आधार जो कि उन्हें सपोर्ट करता है, वो आधार जो कि उन्हें सपोर्ट करता है, वे लोग जो कि नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, अभी भी उनके बीच में नीतीश कुमार ने काफ़ी हद तक अपना प्रभाव जमाया हुआ है। आगे देखते हैं। हिज पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी की बात हो रही है, जेडी उनकी पार्टी का नाम है, हैज़ 31 सीट्स फ्यूअर देन द बीजेपी। तो जेडी को जो सीटें प्राप्त हुई हैं तो बीजेपी से उसे 31 सीटें कम प्राप्त हुई है ना, हैज़ 31 सीट्स फ्यूअर देन द बीजेपी। बीजेपी से उसे कितनी कम सीटें प्राप्त हुई है? 31। बीजेपी को मिली है 74, है ना। इन द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो देखो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो बीजेपी पार्टी की जो गठबंधन सरकार होती है ना उसको हम बोलते हैं एनडीए। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एनडीए के गठबंधन में बीजेपी पार्टी से 31 सीटें कम मिली है, किसे? जेडी पार्टी को। आगे देखते हैं। इवन विथ 74 MLAs among the total NDA tally of 125 in the 243 असेंबली द बीजेपी। अब क्या लिखा हुआ है? इवन विथ, हाल यहाँ तक कि 74 MLA हैं किसके? बीजेपी के। अमंग द टोटल एनडीए टैली, टैली का मतलब यहाँ पे संख्या, कि भाई जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक गठबंधन है, इसको टोटल 125 सीटें प्राप्त हुई है और इस 125 में से 74 मिली है बीजेपी को। बिहार जो असेंबली है उसमें टोटल सीटें हैं 243। आगे देखते हैं। द बीजेपी हैड टू कंसीड, कंसीड का मतलब होता है एक तरीके से सहमति देना, मानना। द बीजेपी हैड टू कंसीड, कि भाई बीजेपी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा। ये हैड टू आता है ना, इसका मतलब ऐसा करना पड़ा। तो बीजेपी हैड टू कंसीड, तो बीजेपी को मानना पड़ा, इस बात के लिए सहमत होना पड़ा। द पोस्ट ऑफ द सीएम, कि भाई ये जो सीएम की पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है, वह बीजेपी को, मिस्टर नीतीश कुमार को देनी पड़ी, इस बात को बीजेपी को मानना पड़ा। तो कुल मिला के अब एडिटोरियल क्या बताना चाहता है कि भाई जेडी पार्टी से ज़्यादा सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई, इसके बावजूद भी बीजेपी को मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को देना पड़ा। ये क्या दिखलाता है? ये दर्शाता है, प्रूफ, ये इस बात का सबूत है ऑफ हिज इनडिस्पेंसिबिलिटी। इनडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब होता है अपरिहार्यता। अब अपरिहार्यता का मतलब ही नहीं मालूम होगा आपको, है ना। अपरिहार्यता का मतलब होता है महत्वपूर्ण होने की स्थिति। कुल मिला के बीजेपी से कम सीटें जेडी पार्टी ने जीती, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। इससे उनकी इनडिस्पेंसिबिलिटी का पता चलता है। आगे देखते हैं। हिज कमांड, नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है हिज कमांड ओवर। अभी ओवर है ना, कमांड किसी के ऊपर होती है ना, तो ओवर का मतलब यहाँ पे के ऊपर, कि भाई किसके ऊपर है उनकी कमांड? सोशल ग्रुप्स, कि विभिन्न जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर जो उनकी कमांड है क्रिटिकल, काफ़ी महत्वपूर्ण है, टू द अलायंस,
टू द अलायंस की भाई ये जो गठबंधन है ना, जो एनडीए गठबंधन है, रिमेन्स अनइम्पेयर्ड फॉर नाउ। अनइम्पेयर्ड का मतलब है भाई उसको अभी तक किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है कुल मिला के। यानी कि नीतीश कुमार की कमांड जिन लोगों पे है, जिस जो भी समाज के जो भी तबके हैं, जिन तबकों पर नीतीश कुमार की कमांड है, वह कमांड वैसी की वैसी ही अभी भी बनी हुई है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। बट द इन्वर्जन, देखो इन्वर्जन का मतलब है उल्टा हो जाना, ऑफ द बीजेपी जेडी हायरार्की। देखो पहले क्या हुआ करता था कि जेडी पार्टी आगे हुआ करती थी, बीजेपी उससे कम हुआ करती थी। अब समीकरण बदल गए हैं, बीजेपी पार्टी के ज़्यादा विधायक जीते हैं, जेडी पार्टी दूसरे नंबर पे आ गई है ना बीजेपी की तुलना में। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अब समीकरण बदल गए हैं, समीकरण उल्टा हो गया है। पहले जेडी का प्रभाव ज़्यादा हुआ करता था, अब कम से कम सीटों के मामले में बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा है। तो द इन्वर्जन ऑफ द बीजेपी जेडी हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है क्रम, बोलते हैं ना कि भाई वरीयता, कि भाई पहले सबसे छोटा फिर उसके बड़ा फिर उससे बड़ा, तो इसको कहा जाता है हायरार्की, वरीयता क्रम। हैज़ ट्रिगर्ड, तो ये जो बदलाव आया है कि पहले जेडी पार्टी का प्रभाव बीजेपी से ज़्यादा हुआ करता था, अब बीजेपी का प्रभाव जेडी से ज़्यादा है, तो इसके चलते क्या हुआ है। देखो ट्रिगर का मतलब होता है कि भाई, ट्रिगर का मतलब होता है कोई एक ऐसा पॉइंट जिसके चलते अन्य घटनाएं घटती चली जाती हैं ना, बोलते हैं ना कि ये घटनाएं हुई, तो इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था कि भाई ये कहाँ से शुरुआत हुई। तो हायरार्की हैज़ ट्रिगर्ड, तो ये जो समीकरण बदले हैं, कि ये जो समीकरण बदले हैं कि बीजेपी पार्टी जेडी से आगे हो गई है सीटों के मामले में, तो इन समीकरणों के चलते क्या हुआ है, शुरुआत हो गई है किस चीज़ की, अ न्यू चर्न। चर्न का मतलब है मंथन, यहाँ पे मंथन से मतलब है राजनीतिक मंथन। दैट इज सेट टू रिफ्रेम पॉलिटिक्स इन बिहार। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक नए राजनीतिक मंथन की शुरुआत हो गई है और अब पक्का है, सेट टू मतलब बिल्कुल तैयार है मामला, रिफ्रेम का मतलब है पुनर्निर्मित करना पॉलिटिक्स इन बिहार। अब इस इन्वर्जन के चलते है ना कि ये बीजेपी की सीटें ज़्यादा हो गई है, जेडी की कम रह गई है, इस इन्वर्जन के चलते बिहार में राजनीति के समीकरण बदलेंगे, है ना, लगभग ऐसा लग रहा है ना, राजनीतिक मंथन दोबारा से हमें देखने को मिलेगा। द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ द एनडीए इन द रिसेंट इलेक्शन। देखो नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, ऐसा अनुभव जो कि लगभग मौत जैसा हो, यानी कि बहुत ही खराब अनुभव है ना, उसको आप कह सकते हो नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ द एनडीए। तो ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये जो गठबंधन है, अभी हाल ही के जो चुनाव है उनमें देख सकते हैं हम कि भाई इसका जो प्रदर्शन है वो ठीक नहीं रहा है। तो ये जो प्रदर्शन है शायद माइट टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, छेड़छाड़ करना, माइट टेम्पर द बीजेपी एम्बिशंस मोमेंटरली, कि भाई एनडीए का ये जो अभी हाल ही के टाइम पे अगर हम देखें तो उसका प्रदर्शन जो खराब रहा है ना, तो वह दिक्कत पैदा कर सकता है कि भाई जो बीजेपी की महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस का मतलब है महत्वाकांक्षाएं, मोमेंटरली का मतलब होता है अल्पकाल के लिए, कि भाई एनडीए का अभी हाल ही के चुनाव में जो प्रदर्शन है वो ठीक नहीं रहा है, तो उसके चलते हो सकता है कि भाई बीजेपी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर अल्पकाल के लिए थोड़ा असर पड़ सकता है। बट इट्स प्लान टू क्लेम द पोल पोजीशन इन बिहार विल इनएविटेबली लीड टू टेंशंस विद इट्स पार्टनर। बट इट्स प्लान, लेकिन बीजेपी के जो प्लान है, क्या है बीजेपी के प्लान, टू क्लेम दावा करने के, द पोल पोजीशन। पोल पोजीशन का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन, यहाँ पे पोल पोजीशन का मतलब हुआ मुख्यमंत्री का पद। इन बिहार विल इनएविटेबली, इनएविटेबली का मतलब है अनिवार्य रूप से, लीड टू का मतलब है कारण बनेगी, टेंशन विद इट्स पार्टनर। तो देखो बीजेपी हर जगह कोशिश करती रही है कि टॉप पोस्ट उसके हाथ में हो, यानी कि मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी का हो, बीजेपी पार्टी की हमेशा से ये महत्वाकांक्षा रही है। तो बीजेपी इस प्लान को जो है बिहार में भी अमल में लाने की कोशिश करेगी। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि बिहार में जो मुख्यमंत्री का पद है वह अनिवार्य रूप से बीजेपी के हिस्से में आ जाए, है ना। तो इनएविटेबली, तो ये जब बीजेपी करेगी ना ऐसे, तो निश्चित रूप से उससे क्या होगा, उससे बीजेपी के साथ जो पार्टनर हैं उनमें टेंशन्स बढ़ेगी, यानी कि बीजेपी और बीजेपी के साथ जो पार्टनर्स हैं उनमें टेंशन्स का, उनमें तनाव का बढ़ना तय है ना, कि तनाव का बढ़ने का कारण बनेगा। क्यों, क्योंकि बीजेपी पोल पोजीशन को चाहेगी, बीजेपी सीएम पोजीशन को पाने का प्रयास करेगी। बाय अपॉइंटिंग 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, कि भाई 2 उप मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हुए, एंड डिस्प्लेस का मतलब होता है हटा देना, है ना, किसी को किसी की जगह पे ले आना। एंड डिस्प्लेसिंग फॉर्मर का मतलब है पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, कि भाई 2 नए उप मुख्यमंत्रियों को नियुक्त करना
और पहले के जो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी थे उनको हटा देना। हु वाज सीन, जिनको कि देखा जाता था, जो कि देखे गए थे कि भाई ये जो सुशील मोदी थे उनको देखा गया था एज क्लोज टू मिस्टर कुमार, कि भाई ये सुशील मोदी मिस्टर नीतीश कुमार के बहुत ही क्लोज थे, है ना, उनके बहुत ही निकट थे ये। द पार्टी हैज सेट, अब बीजेपी जो है तैयार कर दिया है बीजेपी ने, पार्टी हैज सेट, क्या सेट, सेट द बॉल रोलिंग। देखो सेट द बॉल रोल का मतलब, सेट द बॉल रोलिंग का मतलब है कि भाई गेंद लुढ़कती रहे, मतलब काम की शुरुआत कर दी है, काम का आरंभ हो चुका है। बीजेपी पार्टी हैज सेट द बॉल रोलिंग फॉर अ मोर एक्सपेंसिव रोल, कि भाई देखो धीरे धीरे बीजेपी ने क्या किया कि भाई 2 डिप्टी सीएम नियुक्त कर दिए। पहले के जो सुशील मोदी जो कि उप मुख्यमंत्री थे और जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत ही क्लोज थे, उनको हटा दिया गया। तो कुल मिला के बीजेपी ने स्टेज तैयार कर दिए, शुरुआत कर दी है बीजेपी ने अपने आप को विस्तारित करने की। देखो एक्सपेंसिव का यहाँ पे क्या मतलब है, और ज़्यादा फैलाना है ना, अपने आप का और विस्तार करना, एक्सपेंशन से बना है एक्सपेंसिव रोल। द बीजेपी हैज़ ऑल्सो केप्ट अ लॉयंस शेयर, देखो ध्यान देना, लॉयंस शेयर एक ईडियम है, शेयर का हिस्सा। लॉयंस शेयर का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा, भाई शेयर बहुत ज़्यादा खाता है ना, तो बस उसी से बनी हुई है ये ईडियम। लॉयंस शेयर का मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो बीजेपी हैज़ ऑल्सो केप्ट अ लॉयंस शेयर ऑफ मिनिस्टेरियल बर्थ, कि ठीक है कि ये जो मंत्रिमंडल निर्मित हुआ है बिहार में, बिहार की विधानसभा में जो मंत्रिमंडल निर्मित हुआ है उनमें ज़्यादातर सीटें और बहुत अहम सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो द बीजेपी हैज़ ऑल्सो केप्ट अ लॉयंस शेयर ऑफ मिनिस्टेरियल बर्थ, बर्थ का मतलब यहाँ पे पोजीशन, कि भाई मुख्यमंत्री पद जो दिए गए हैं बिहार विधानसभा में उनमें से बहुत ही अहम मंत्री पद और ज़्यादातर मंत्री पद बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। एंड सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो, सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो से मतलब है महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, यानी कि जो महत्वपूर्ण विभाग है ना, यानी कि ऐसे विभाग बहुत महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण होते हैं उन पर मंत्री बीजेपी ने अपने बनाए हैं। आगे देखते हैं। 2 अदर अलायंस, कि भाई 2 अन्य जो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए में, अन्य जो सहयोगी पार्टियां हैं उनमें से 2 की हम बात करें, कौन कौन सी, विकासशील इंसान पार्टी एंड हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, है ना, हैव 4 मेंबर्स ईच, इन दोनों के 4-4 सदस्य एनडीए में शामिल हैं। एंड आइदर पार्टी कुड थ्रेटन, अब इन 2 में से कोई सी भी पार्टी, कि भाई जो एनडीए का गठबंधन की जो सरकार बनी है बिहार में उनमें विकासशील इंसान पार्टी के 4 सदस्य हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 सदस्य हैं, और इन 2 में से कोई भी पार्टी सरकार के अस्तित्व को खतरे में ला सकती है अगर ये अपना समर्थन वापस ले ले। एंड आइदर पार्टी, इन दोनों में से कोई भी पार्टी कुड थ्रेटन, डरा सकती है द सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब है एक तरीके से ये जो बनी हुई है ना, अस्तित्व जो बना हुआ है आपका, सर्वाइव करने का मतलब क्या होता है कि भाई आपका अस्तित्व है। तो ये वर्तमान में जो एनडीए की सरकार का जो अस्तित्व है बिहार में, इस अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है इन 2 में से कोई सी भी पार्टी, वो चाहे विकासशील इंसान पार्टी हो या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, है ना, वो सरकार को किसी भी समय गिरा सकती है, खतरे में ला सकती है। आगे देखते हैं। बोथ गोट अ बर्थ ईच, तो इन दोनों पार्टियों के जो इन दोनों पार्टियों को भी एक एक मंत्री पद दिया गया है। बोथ गोट अ बर्थ का मतलब यहाँ पे सीट, कि भाई ये जो दोनों पार्टी है ना, इन दोनों पार्टी की अपन ने बात की, तो इन दोनों पार्टी को भी एक एक मंत्री पद दिया गया है। आगे देखते हैं। मिस्टर कुमार मेजर्ड रिस्पॉन्स टू हिज पार्टीज शोइंग, यहाँ पे शोइंग का मतलब है प्रदर्शन, इज मीनिंगफुल, कि मेजर्ड का मतलब है नपातुला, रेस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया। ध्यान देना, रेस्पॉन्स के साथ में टू प्रीपोजिशन अक्सर आता है ना, रेस्पॉन्स टू मतलब प्रतिक्रिया आपने किसको दी, टू हिज पार्टी शोइंग इज मीनिंगफुल, कि भाई मिस्टर नीतीश कुमार की पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है उस प्रदर्शन के बारे में नपी तुली जो प्रतिक्रिया मिस्टर नीतीश कुमार ने दी है वह बहुत ही मीनिंगफुल है, वो बहुत ही सार्थक है। वाइल, जबकि द चेंज्ड रियलिटी ऑफ नंबर्स इज विजिबल, द चेंज्ड रियलिटी ऑफ नंबर्स इज विजिबल, वाइल द चेंज्ड रियलिटी ऑफ नंबर्स इज विजिबल, कि भाई ठीक है, हम क्या देखते हैं कि भाई ठीक है कि भाई ये जो आंकड़ों में परिवर्तन हमें देखने को मिला है ना, कि मतलब जेडी पार्टी के प्रत्याशी कम जीते हैं, बीजेपी के ज़्यादा जीते हैं ना, तो ये जो रियलिटी है हमारे सामने ये बिल्कुल स्पष्ट है। वाइल द चेंज रियलिटी ऑफ नंबर्स इज विजिबल, ये आसानी से हम देख सकते हैं। द रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, रीअलाइनमेंट का मतलब होता है पुनः निर्मित करना किसी चीज़ को, है ना। द रीअलाइनमेंट दैट द बीजेपी विल सीक, तो अब बीजेपी क्या करना चाहेगी, दोबारा से राजनीतिक समीकरण बिठाना चाहेगी। सीख का मतलब है चाहना, सीख का यहाँ पे मतलब है चाहना। तो अब बीजेपी दोबारा से अपने समीकरणों को बिठाना चाहेगी कि किस पार्टी को साथ में रखना है, किसका समर्थन लेना है, किसका नहीं लेना है ना। विल सीक रिमेन्स अनमैप्ड, है ना, तो द रीअलाइनमेंट दैट द बीजेपी विल सीक रिमेन्स अनमैप्ड, अनमैप्ड का मतलब है कि भाई अभी
देखो मैप का मतलब क्या होता है, मैप का मतलब होता है दिशा निर्धारित करना। अनमैप्ड का मतलब है कि भाई बीजेपी ने अभी तक इस बात का निर्माण नहीं, इस बात का मैप नहीं बनाया है कि बीजेपी की अगला प्लान क्या रहेगा बीजेपी का, कि भाई ठीक है बीजेपी पुनर्निर्मित तो करेगी अपने आप को, अपने संगठन को पुनर्निर्मित तो करेगी, लेकिन वो पुनर्निर्माण किस तरह से होगा अभी इसके बारे में बीजेपी ने कुछ बताया नहीं है ठीक तरह से ना। आगे देखते हैं। वन डिसर्नेबल, इस शब्द को ध्यान देना, ये जो डिसर्नेबल शब्द है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछा जाता है और सिनोनिम एंटोनिम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ना। डिसर्नेबल का मतलब होता है कि बिल्कुल स्पष्ट होना है ना, कि भाई अंतर को आप बिल्कुल स्पष्टता के साथ पहचान सकते हो ना, उसको हम बोलते हैं वन डिसर्नेबल एलिमेंट। कि भाई एक ऐसा तथ्य, एक ऐसा कारक है ना जिसको आप बिल्कुल स्पष्टतया देख सकते हो ना, जिसके माध्यम से अंतर बिल्कुल स्पष्ट है ना। वन डिसर्नेबल एलिमेंट ऑफ द बीजेपीज प्लान्स, कि भाई बीजेपी के कई प्लान हो सकते हैं, उनमें से एक जो प्लान हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है वो ये इज टू चार्ट इट, यहाँ पे चार्ट का मतलब निर्मित करना, इट्स ऑन रूट्स, कि भाई बीजेपी जो है अपना स्वयं का मार्ग निर्मित करेगी। टू मिस्टर कुमार सोशल कॉन्स्टिट्यूंसी, कि भाई मिस्टर नीतीश कुमार जो है उनका जो सामाजिक आधार है, कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है यहाँ पे क्षेत्र, कि भाई मिस्टर नीतीश कुमार जो हैं उनका जो सामाजिक क्षेत्र है, यानी कि जिस सामाजिक क्षेत्र में नीतीश कुमार की पकड़ है उस क्षेत्र में बीजेपी भी अपनी पकड़ बनाना चाहेगी। एक तो ये हिस्सा, एक तो ये प्लान रहेगा बीजेपी का, दिस है ना, एक तो ये प्लान हो गया। एंड इश्यूज इन गवर्नमेंट, इसके अलावा सरकार में भी कई सारे मुद्दे हैं। विल रिक्वायर, जरूरत होगी, न्यू टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, कि भाई नई शर्तें, यहाँ पे टर्म्स का मतलब है शर्तें, ऑफ इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब है कि ये जो शामिल बने हुए हैं, हम एक साथ हम चल रहे हैं, हमारा एसोसिएशन बना हुआ है, गठबंधन बना हुआ है, तो उसके लिए नई शर्तें निर्धारित करनी पड़ेगी बिटवीन हिम एंड द बीजेपी, कि नीतीश कुमार और बीजेपी पार्टी के बीच में दोबारा से नई समीकरण बिठाने पड़ेंगे, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। फ्रिक्शन इज इनहेरेंट, देखो फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण है ना, यानी कि तनातनी की स्थिति। इज इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है समाहित होना। फ्रिक्शन इज इनहेरेंट, तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई घर्षण की स्थिति जो है ना वह बनी हुई है, घर्षण की स्थिति समाहित है, यानी कि टेंशन बना हुआ है। बट लेकिन बोथ पार्टीज कैन एंड शुड, लेकिन दोनों पार्टी कर सकती हैं और करना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, कैन एंड शुड, कि दोनों पार्टी कर सकती है और करना चाहिए क्या, डेवलप अ प्रोएक्टिव वर्किंग, दोनों पार्टियों को विकसित करना चाहिए क्या, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है आगे आके काम करना है ना, बोलते हैं ना कि यार ये तो ये बहुत अच्छा आदमी है, ये प्रोएक्टिव वर्कर है। प्रोएक्टिव वर्कर का मतलब है कि ये काम में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता है। तो दोनों को क्या करना चाहिए, बीजेपी पार्टी को और जेडी पार्टी को, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी पार्टी दोनों को क्या करना चाहिए, एक एक्टिव रोल निभाना चाहिए। वर्किंग रिलेशनशिप, कि भाई इनकी जो रिलेशनशिप है दोनों का है ना, तो इनकी दोनों के रिलेशनशिप को इनको जो है विकसित करना चाहिए और एक्टिव रिलेशनशिप इनको निभानी चाहिए। दैट ऑप्टिमली, ऑप्टिमली का मतलब है मैक्सिमम, भाई मैं आपसे कहूँ कि आप जो है अपने टाइम का ऑप्टिमम यूज़ करो, इसका मतलब हुआ कि आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूज़ करो। तो ऑप्टिमली पुल्स इन, पुल इन का मतलब है अंदर की ओर खींचना। द फोर्स ऑफ बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई दोनों जो पार्टी हैं इनको अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक्टिव होकर काम करना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या करना चाहिए, जो है ये जो सेंटर में और ये जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी प्लान है ना, इन प्लान को साथ में लेके आना चाहिए। एंड एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है अंजाम देना, जैसे कोई प्लान है आपका, उस प्लान को आप अंजाम देना चाहते हो तो उसके लिए बोलेंगे एग्जीक्यूट। और रिगरस, रिगरस का मतलब है जबरदस्त, डेवलपमेंट एजेंडा फॉर बिहार, और इनको क्या करना चाहिए कि बिहार के विकास के लिए एक एजेंडा निर्धारित करना चाहिए, है ना, कि भाई बिहार के विकास के लिए एक जबरदस्त कार्यसूची निर्धारित करना चाहिए और उसको अंजाम देना चाहिए। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि रिपीटेड इलेक्टोरल डिफीट्स, कि भाई लगातार ये जो चुनावी हार है, मस्ट ऑल्सो फोर्स द ऑपोजिशन पार्टीज। अब देखो ये जो एडिटोरियल है ना, इसने विपक्ष को भी ज्ञान दे दिया थोड़ा सा ना, ज्ञान देने में अच्छा आदमी है ये एडिटोरियल वाला। तो देखो विपक्ष को क्या ज्ञान दे दिया इसने कि रिपीटेड इलेक्टोरल डिफीट्स, कि भाई ये जो लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है अपोजिशन को, विपक्ष को, तो विपक्ष इस बात के लिए फोर्स होना चाहिए, यानी कि विपक्ष इस बात के लिए मजबूर होना चाहिए कि वो विपक्ष, जो भी विपक्षी पार्टीज हैं उनको जो लगातार हार मिल रही है, उन हार के चलते उन्हें इस बात के लिए बाध्य होना चाहिए, उन्हें इस बात के लिए मजबूर होना चाहिए टू रीलुक एट देयर मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एकत्रीकरण, साथ में आना, कि विपक्षी पार्टीज को देखना चाहिए कि भाई हम सब जो इकट्ठे हुए हैं
उसको दोबारा से देखना चाहिए उन्हें, है ना, एक बार उन पर पुनः विचार करना चाहिए मोबिलाइजेशन पे, है ना, कि भाई ये जो हमारा संगठन है ये काम भी कर रहा है नहीं कर रहा। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब हुआ संगठन से संबंधित। तो विपक्षी पार्टीज ने मिलकर जो संगठन बनाया हुआ है उसकी जो स्ट्रेटजीज है, उसकी जो कार्य करने की नीतियां हैं, उनका एक बार उन्हें पुनः अवलोकन करना चाहिए। देयर रोल इन द अपोजिशन शुड हैव दिस लार्जर विजन। देयर रोल, कि भाई विपक्ष में जो उनका रोल है ना, विपक्ष में जो उनकी भूमिका है, शुड हैव दिस लार्जर विजन, उनको क्या करना चाहिए, ऊंची सोच रखनी चाहिए। उनका विजन जो है एक तरीके से उनको आगे की ओर जो है कुछ ज़्यादा विस्तृत तरीके से देखना चाहिए। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई उनके पास ये विजन होना चाहिए कि वे ठीक तरह से पुनरावलोकन करें अपनी नीतियों का, है ना, और एक बार पुनः से विचार करें। फॉर द आरजेडी, आरजेडी पार्टी के लिए एडिटोरियल बताता है, इट इज़ अबाउट रीडिज़ाइनिंग, अबाउट मतलब के बारे में, रीडिज़ाइनिंग मतलब पुनः निर्मित करना। इट्स ग्रास रूट वर्क, ग्रास रूट वर्क का मतलब होता है बिल्कुल जमीनी स्तर पे जो कार्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं ग्रास रूट वर्क। टू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब है अपनाना, अ वाइडर सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि भाई आरजेडी को क्या करना चाहिए। एडिटोरियल कह रहा है ना कि भाई विपक्षी पार्टीज को भी कई तरीके से काम करने की जरूरत है। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई आरजेडी को जरूरत है कि आरजेडी जमीनी स्तर पे जो काम कर रही है उसको पुनः निर्मित करे और अपनाए। किस चीज़ को अपनाए, अ वाइडर सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि भाई जो क्षेत्र है, चुनावी जो क्षेत्र है ना, सामाजिक जो चुनावी क्षेत्र है, उसको और विस्तृत करने पर ध्यान आरजेडी को देना चाहिए। कांग्रेस को क्या करना चाहिए, द सोल फोकस, सोल का मतलब है एकमात्र, कि भाई जो कांग्रेस का एकमात्र ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो किस पे करना चाहिए। ध्यान रखना, फोकस के साथ में ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। भाई फोकस कर रहे हो आप तो किस चीज़ पे कर रहे हो फोकस, है ना। तो फोकस मस्ट बी, बी का मतलब है होना, मस्ट बी, कि फोकस कांग्रेस का सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए। वो चीज़ क्या है, बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, कि भाई कांग्रेस को निर्मित करना चाहिए क्या, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहिए दैट टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान में लेना, इस बात पे विचार करना, इस बात को अपनी जानकारी में रखना। कांग्रेस को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल, कांग्रेस को एक ऐसा नेटवर्क बनाने की जरूरत है जो कि ख्याल में ले किन किन चीज़ों को, द स्टेट्स पेकुलियर, पेकुलियर का मतलब है अजीब, सोशल डायनामिक्स, सोशल डायनामिक्स का मतलब है सामाजिक समीकरण। देखो डायनामिक्स का मतलब है यहाँ पे कि भाई सोशल डायनामिक्स का यहाँ पे मतलब है कि भाई ये जो कई तरह का है, मतलब यहाँ पे सामाजिक समीकरण किस तरह से काम करते हैं। बिहार की राजनीति में विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न धर्म है, तो ये जाति और धर्म, इन सारे की सारे समीकरणों को, है ना, बड़े अजीब हैं। बिहार राज्य के जो जातीय समीकरण हैं धर्म से संबंधित, यानी कि पूरे की पूरे समाज के जो समीकरण हैं वे बड़े अजीब हैं। इन सबको ख्याल में लेते हुए बीजेपी को अपनी कांग्रेस पार्टी को अपने नेटवर्क को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए। आगे देखते हैं। इन द 4 years टू द नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन, भाई अगले जो पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे उनमें 4 साल बाकी है अभी, है ना, आगे आने वाले 4 साल अभी बाकी है। इन द 4 years टू द नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन, कि भाई नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन होने में अभी 4 साल बाकी है। तो देर इज एम्पल, एम्पल का मतलब है काफ़ी, पर्याप्त, टाइम फॉर द एनडीए, तो ये जो एनडीए सरकार है उसके पास काफ़ी टाइम है। अब देखो एनडीए को भी ज्ञान दे दिया एडिटोरियल ने, क्या ज्ञान दिया एनडीए को, टू एडवांस, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, अ न्यू गवर्नेंस मैकेनिज्म, कि भाई जो बीजेपी पार्टी का ये जो एनडीए सरकार है ये क्या लेके आए, एक नया शासन तंत्र लेके आए, है ना, गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब है शासन, मैकेनिज्म का मतलब है तंत्र, कि भाई बीजेपी पार्टी या एनडीए सरकार क्या करे, एक नया शासन तंत्र लेके आए। एंड द अपोजिशन, और ये जो विपक्ष है उसके पास भी काफ़ी टाइम है, टू डेवलप, कि विपक्ष जो है विकसित करे क्या, अ फ्रेश सेंस ऑफ पर्पस, फ्रेश सेंस ऑफ पर्पस, कि विपक्ष भी जो है अपने उद्देश्य के लिए कुछ, मतलब कुछ अच्छा निर्मित करे, मतलब एक नए तरीके से सोचे विपक्ष भी, है ना, ये भाई विपक्ष भी अपने उद्देश्य को नए तरीके से निर्धारित करे। ये तो विपक्ष के पास भी पर्याप्त टाइम है और एनडीए के पास भी पर्याप्त टाइम है कि भाई एनडीए जो है क्या करे, एक नया शासन तंत्र निर्मित करे। द बॉयकॉट, बॉयकॉट का मतलब होता है विरोध करना, ऑफ द स्वेयरिंग इन बाय द, देखो स्वेयर इन का मतलब होता है ये जो शपथ ग्रहण समारोह होता है ना मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, इसे बोला जाता है स्वेयरिंग इन सेरेमनी। तो द बॉयकॉट ऑफ द स्वेयरिंग इन बाय द ऑपोजिशन शुड हैव बीन अवॉइडेड, कि भाई विपक्ष के द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का जो विरोध किया गया उस विरोध को अवॉइड किया जाना चाहिए था, उस विरोध से बचा जाना चाहिए था ना। ये देखो थोड़ा पैसिव में बनाया हुआ है, शुड हैव बीन अवॉइडेड, कि ऐसा इसको अवॉइड करना चाहिए था, इससे बचा जाना चाहिए था, यानी कि विपक्ष को ये जो सीएम की स्वेयरिंग इन सेरेमनी हुई उसका विरोध नहीं करना था। बोथ साइड्स मस्ट इम्बाइब, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एडिटोरियल कहता है इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है पी लेना, अपने आप में समाहित कर लेना,
बोथ साइड्स मस्ट इम्बाइब द रियलाइजेशन कि भाई बोथ जो दोनों पक्ष है ना, पक्ष और विपक्ष, दोनों को इस बात का एहसास करना चाहिए, किस बात का, दैट कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई दोनों पक्ष जो है, पक्ष भी और विपक्ष, इन दोनों की जिम्मेदारी है इन बिहार में आर पर्टिकुलरली हैवी, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन दोनों के कंधों पर बहुत ही भारी जिम्मेदारी है। कंसिडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द स्टेट्स डॉन्टिंग, देखो डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, भयभीत करने वाला, डराने वाला, डेवलपमेंट चैलेंजेस, कि भाई बिहार में विकास की चुनौतियां बहुत ही खतरनाक है, बिहार में जो विकास की चुनौतियां हैं वे भयभीत करने वाली हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पक्ष और विपक्ष को, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए।